सऊदी अरब का ही एक शहर ताबुक। इसी ताबुक शहर के पास एक जगह पर करीब 100 एकड़ में खजूर का एक बगीचा बना हुआ था, जिसमें सालाना हजारों टन खजूर पैदा करके उसे पूरे सऊदीया में सप्लाई किया जाता था। खजूर के इस बगीचे के 2 मालिक थे, जिनके नाम अहमद और अब्दुल्ला थे। अहमद और अब्दुल्ला मिलकर खजूर के इस कारोबार को चलाते थे। बगीचे में काम करने के लिए करीब 100 पाकिस्तानियों को रखा गया था, जिनमें औरतें और मर्द दोनों ही शामिल थे। उन्हीं में पाकिस्तानी मूल की एक लड़की जिसका नाम मरियम था, वो भी शामिल थी। मरियम जो दिखने में बेहद सुंदर थी। दरअसल अहमद और अब्दुल्ला की बुरी नजर पिछले 6 महीने से मरियम पे थी। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी। अब एक रात को दोनों मिलकर मरियम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। दरअसल इन लोगों ने बगीचे में ही अपना ऑफिस भी बना रखा था। अब दोनों मरियम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं तो मरियम ऑफिस में पहुंच जाती है। तभी अहमद और अब्दुल्ला मिलकर मरियम को कुछ समझाने लगते हैं। तभी अहमद मरियम से बोलता है कि अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा जैसा हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अहमद की ये बात सुनकर मरियम डर के मारे थर थर कांपने लगती है, क्योंकि मरियम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अहमद मरियम को खींचकर बगल वाले कमरे में लेकर चला जाता है और उसके साथ अश्लील छेड़खानी शुरू कर देता है। ये देखकर मरियम के होश उड़ जाते हैं। मरियम इस बात का विरोध करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। अब थोड़ी देर अश्लील छेड़खानी करने के बाद अहमद जबरन मरियम के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। तभी अब्दुल्ला भी वहां पर आ जाता है। अब दोनों मिलकर बारी बारी से मरियम के साथ संबंध बनाने लगते हैं। मरियम दर्द से तड़प उठती है, लेकिन वो लाचार थी, मजबूर थी। करीब आधे घंटे तक ये खेल ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों मरियम को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद मरियम वहां से रोती हुई उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर मरियम घटना के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना ताबुक शहर की है, जहां पे पाकिस्तानी मूल की लड़की मरियम के साथ वहां के 2 लोग जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 13 फरवरी 2013 सियालकोट, पाकिस्तान। सियालकोट में ही एक गरीब परिवार रहता था, जिसके मुखिया का नाम था जाकिर। जाकिर के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 4 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम मरियम था। जाकिर सियालकोट में ही मोटर मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन उस काम से इतनी आमदन नहीं हो पाती थी जिससे इनके घर का गुजारा अच्छे से चल सके। बड़ी मुश्किलों से घर का गुजारा चल रहा था। गरीबी की वजह से ही जाकिर की 4 बेटियों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर घर में मिठाई के डब्बों की पैकिंग का काम शुरू कर दिया था। लेकिन उस काम से भी इतनी आमदन नहीं हो पा रही थी जिससे गुजारा ठीक से चल सके। देखते ही देखते जाकिर की बड़ी बेटी मरियम की उम्र 21 साल की हो चुकी थी। अब बेटी जवान हो चुकी थी, इसीलिए जाकिर को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। जाकिर ने अपने जान पहचान और रिश्तेदारों में ये बोल रखा था कि अगर कोई ढंग का लड़का हो मरियम के साथ शादी करने के लिए तो मुझे जरूर बताना। अब इसी बीच में एक दिन जाकिर के जान पहचान वाला व्यक्ति मरियम के लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आता है। वो जाकिर को बताता है कि इस तरह से एक लड़का है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं, क्यों ना मरियम की शादी उस लड़के के साथ करवा दी जाए। ये बात सुनकर जाकिर खुश हो जाते हैं। इसके अगले दिन ही वो लड़के को देखने के लिए जाते हैं। लड़का पहली नज़र में ही उन्हें पसंद आ जाता है। अब इसके बाद लड़के वाले मरियम को देखने के लिए जाकिर के घर में पहुंचते हैं। लड़का मरियम को पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है, क्योंकि मरियम दिखने में बेहद सुंदर थी। लेकिन इसके बाद बात आ जाती है लेन देन पर। लेन देन की बात आते ही जाकिर अपने हाथ खड़े कर देता है। वो लड़के वालों से बोलता है कि उसके पास लड़की देने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसी बात के कारण ये रिश्ता टूट जाता है और लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। जाकिर को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जाकिर के जान पहचान वाला एक व्यक्ति मरियम के लिए एक और लड़के का रिश्ता लेकर आता है। वो जाकिर को बताता है कि लड़का सियालकोट का ही है, परिवार के लोग भी अच्छे हैं, उन्हें लेन देन में भी कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर जाकिर खुश हो जाता है। इसके बाद लड़का लड़की दिखाई की रस्म की जाती है। लड़का पहली नज़र में ही मरियम को पसंद कर लेता है, क्योंकि मरियम दिखने में बहुत सुंदर थी। अब बड़ी धूमधाम से मरियम की शादी उस लड़के के साथ करवाई जाती है।
जाकिर अपनी हैसियत से बढ़कर मरियम की शादी में खर्चा करते हैं। अब शादी होने के बाद मरियम अपने ससुराल में चली जाती है और अपने पति के साथ जिंदगी जीने लगती है। अब कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है, क्योंकि मरियम आए दिन अपने माता पिता को फोन करती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक मरियम का फोन आना बंद हो जाता है। इसी बात को लेकर जाकिर और उसकी बीबी को टेंशन हो जाती है। अब एक दिन जाकिर की बीबी जाकिर से बोलती है, तुम बेटी के ससुराल में जाओ, देख कर आओ कि बेटी कैसे रह रही है, कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं। अब इसके अगले दिन ही जाकिर मरियम के ससुराल में पहुंच जाता है। अब जैसे ही मरियम की नज़र जाकिर पे पड़ती है तो वो भागकर अपने पिता को अपने गले से लगा लेती है और उसे बताती है, मेरा पति आए दिन मेरे साथ मार पिटाई करता है, उसके और कई औरतों के साथ अवैध संबंध भी हैं। ये बात सुनकर जाकिर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद वो मरियम को अपने साथ उसी दिन अपने घर सियालकोट में वापस लेकर आ जाते हैं और घर आने के बाद मरियम अपने पति से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है और अपने घर में ही रहने लगती है। इस तरह से चलते चलते 3 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच में मरियम का मामा इनसे मिलने के लिए इनके घर में आता है। वो बताता है कि वो ताबुक में किसी शेख की गाड़ी चलाता है, जहाँ पे उसे रहने के लिए घर और मोटी तनख्वाह मिलती है। ये बात सुनकर मरियम बोलती है कि वो भी ताबुक में जाएगी, लेकिन तभी जाकिर मरियम को चुप करा देते हैं। वो बोलते हैं कि पराए देश में भला लड़की कैसे काम कर सकती है। लेकिन तभी मरियम का मामा बोलता है कि वहाँ से पहले से ही पाकिस्तान की कई लड़कियां काम कर रही हैं, वहाँ पे लड़कियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। अब मरियम अपनी जिद पर अड़ जाती है और जाकिर मरियम की जिद के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद मरियम का मामा मरियम को अपने साथ ताबुक में ले जाने के लिए उसके कागजात तैयार करवाता है और 1 फरवरी 2015 को मरियम अपने मामा के साथ पाकिस्तान से सऊदी अरब के ताबुक में पहुंच जाती है। ताबुक में पहुंचने के बाद मरियम का मामा उसे एक सेठ के पास लेकर जाता है। सेठ जिसका नाम होता है अब्दुल्ला। दरअसल अब्दुल्ला का ताबुक में ही एक खजूर का बहुत बड़ा बगीचा था, जहाँ पे पहले से ही पाकिस्तान की लड़कियां और कुछ लड़के भी काम कर रहे थे। अब अब्दुल्ला मरियम को उसका काम समझा देता है। इसके बाद मरियम को रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है। मरियम अब अपने कमरे में रहने लगती है और अपने काम पर लग जाती है। काम करते करते मरियम को 3 महीने बीत जाते हैं। अब इसी बीच में मरियम के मालिक अब्दुल्ला का बेटा करीम ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई खत्म करके ताबुक में वापस आ जाता है और वो अपने पिता अब्दुल्ला से बोलता है कि अब वो उसके खजूर के कारोबार में ही उसका हाथ बटाएगा। ये बात सुनकर अब्दुल्ला को बहुत खुशी होती है। अब एक दिन जब करीम खजूर के बगीचे में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर मरियम पर पड़ती है। मरियम की खूबसूरती देखकर करीम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करीम काफी देर तक मरियम को देखता रहता है। दरअसल अब आए दिन करीम किसी न किसी बहाने से मरियम को अपने ऑफिस में बुला लेता था और उससे घंटों देर तक बातें करता था। करीम एक दिन मरियम से पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है। मरियम उसे बताती है कि मेरे परिवार में माता पिता के अलावा मेरी 3 बहनें भी हैं। अब इसके कुछ ही दिनों बाद करीम मरियम से अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो मरियम से बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर मरियम भी उसे बोलती है कि हाँ, वो भी उसे पसंद करती है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। अब दोनों आए दिन घूमने फिरने लगे थे। दरअसल करीम अब मरियम से बगीचे में काम नहीं करवाता था। वो आए दिन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरे ताबुक में घुमाता था। अब एक दिन ये बात फैलते फैलते करीम के पिता अब्दुल्ला के पास पहुंच जाती है। ये बात सुनकर अब्दुल्ला को गुस्सा आ जाता है। अब्दुल्ला सोच रहा था कि भला मेरा बेटा कैसे किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ प्यार कर सकता है। तभी वो अपने पार्टनर अहमद को वहां पे बुलाता है। अब्दुल्ला अहमद को बताता है कि मेरे लड़के को एक पाकिस्तानी लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। ये बात सुनकर अहमद उसे बोलता है कि पाकिस्तान की लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। तभी अब्दुल्ला उसे बोलता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें इस मरियम की बच्ची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब दोनों बैठकर प्लान करने लगते हैं। तभी एक दिन अहमद और अब्दुल्ला मिलकर मरियम को रात के समय अपने ऑफिस में बुलाते हैं। मरियम भी इनके बुलाने पर ऑफिस में पहुंच जाती है और जैसे ही मरियम ऑफिस में पहुंचती है तो अहमद उसे बोलता है कि अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा जैसा हम बोल रहे हैं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये बात सुनकर मरियम डर के मारे थर थर कांपने लगती है। तभी अब्दुल्ला उसे बोलता है तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मरियम डर के मारे चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन तभी अहमद मरियम को बगल वाले कमरे में खींच लेता है और जबरन उसके कपड़े उतारकर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंच जाता है। अब दोनों मिलकर मरियम के साथ बारी बारी से संबंध बना रहे थे। मरियम दर्द से तड़प उठती है।
लेकिन वो मजबूर थी, लाचार थी। मरियम इनका विरोध करना चाहती थी, लेकिन डर के मारे वो चुप कर जाती है। अब दोनों बारी बारी से मरियम के साथ संबंध बनाने के बाद मरियम को रोते हुए वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद मरियम भी रोते हुए उठती है और अपने कमरे में जाकर घटना के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही करीम मरियम से मिलने के लिए वहां पर आता है। तभी मरियम करीम के गले से लगकर रोते हुए उसे सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर करीम गुस्से से लाल पीला हो जाता है। करीम सोच रहा था कि मेरा बाप अब्दुल्ला आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी करीम अपने बाप अब्दुल्ला के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो मरियम के साथ ही शादी करेगा, उसे जो करना है वो कर ले। इसके बाद करीम अपना घर छोड़कर चला जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। इसके एक हफ्ते बाद ही करीम मरियम के साथ शादी कर लेता है। अब दोनों एक साथ उस किराए के घर में रहने लगते हैं। अब्दुल्ला अपनी बेटे की जिद के आगे हार जाता है। अब्दुल्ला एक दिन अपने बेटे करीम और मरियम के पास जाता है और हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए अपने बेटे से माफी मांगने लगता है। करीम अब्दुल्ला को माफ कर देता है। इसके बाद अब्दुल्ला मरियम और करीम की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाता है। शादी में शामिल होने के लिए मरियम अपने माता पिता को सियालकोट से ताबुक में बुलाती है। इस शादी को लेकर सभी बेहद खुश थे। फिलहाल मरियम अपने पति करीम के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।